मैं मोहम्मद जिलानी शाह गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल त्रैगाम से मेरा मजमून जो उर्दू है। आज का अनुमान लॉटरी का टिकट, इसका तीसरा हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। आज अभी तक हमने देखा कि मुंशी जो है इस ड्रामे का, ये ड्रामा है जो शौकत थानवी ने लिखा है। इस ड्रामे का एक किरदार जो है मुंशी लॉटरी के टिकट, इस ड्रामे का नाम ही है लॉटरी का टिकट। इस लॉटरी के टिकट के सहारे वो तमाम चीजें खरीदना चाहता है। वो कहता है कि लॉटरी का टिकट मेरे नाम आएगा, अब मैं लाल कोठी खरीदूंगा, मैं बावर्ची रखूंगा, मैं गाड़ियां खरीदूंगा, मैं ऐशो आराम की जिंदगी बसर करूंगा। इसकी बीवी जो है, जो हकीकी मालूम है घर के काम काज में लगी रहती है, वो इन चीजों पर भरोसा नहीं करती। और इसका एक भाई होता है जिसका नाम होता है सलीम। वो सलीम भी इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो इसको समझाने वगैरह की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं रहा है। और हम आगे देखें, सलीम कह रहा है कि आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है, यानी आप वाकई खरीद रहे हैं कोठी की बात चल रही है। एक लाल रंग की कोठी है जिसका मालिक उसे बेचना चाहता है। ये कह रहा है मुंशी की अब मैं वो कोठी खरीदूंगा। मुंशी जी, हाँ भाई, ख्याल तो है मेरा, आज हफ्ते से इसी चक्कर में था। आज एक हफ्ते से इसी चक्कर में था। किस चक्कर में था? इसी चक्कर में था। किस चक्कर में था? कि मैं वो कोठी खरीदूंगा। किस सहारे ये कोठी खरीदना चाहता है? कि मेरी लॉटरी का टिकट जो आने वाला है वो लॉटरी मेरे ही नाम लगेगी, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, मैं कोठी खरीदूंगा, मैं गाड़ियां खरीदूंगा। तो आगे बीवी आती है इसकी और बात काटकर, सलीम जरा इनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ है। मुंशी जी फिर वही, अरे साहब रुपया की क्या बात है, मगर मैं पूछता हूं कि अगर मैं इस वक्त एक दम से छप्पर फट पड़े तो आखिर क्या होगा? हम तो अपने निजाम से रहे। ये कह रहे हैं छप्पर फट पड़े, यानी कि अगर एक सी वक्त अचानक मेरे पास पैसे आ जाएंगे, इस लॉटरी का टिकट मेरे नाम आ जाएगा और इसके पैसे मेरे पास आ जाएंगे, अचानक से पैसे मेरे पास आएंगे, उस वक्त मैं कहां सोचूं, मैं मकान कहां खरीदूं, मैं गाड़ी कहां खरीदूं, मैं कैसे चलूं? तो वे पहले ही मैं इंतजाम करके रखता हूं। इतने, वो कहते हैं ना शेख चिल्लियों के मंसूबे, हाँ, या ख्याली पुलाव पकाना। इतने ख्याली पुलाव पका रहा है कौन? मुंशी। बीवी, अच्छा तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ, मगर मैं तो हांडी देखूं। ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव पकाना। आज ये बीवी से कहती है तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। यानी कि ख्याली पुलाव पकाने का मतलब है ऐसी बातें सोचना, ऐसी बातें सोचना जो बिल्कुल नामुमकिन हो, जो बिल्कुल नामुमकिन हो। हैं? ख्याली पुलाव पकाने का मतलब क्या है? यानी कि आज ख्याल ही ऐसी जिन बातों का हो, हकीकत में जिन बातों का कोई मतलब ना हो। मैं कोठी खरीदूंगा, मैं गाड़ियां खरीदूंगा, मैं बावर्ची रखूंगा, हाँ, मेरे पास बड़े बड़े जो है कि बंगले होंगी, बच्चे अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे, वो भी आगे कह रहा है। तो लेकिन ये सब किसके सहारे? लॉटरी के टिकट के सहारे। तो ये ख्याली पुलाव ही है। अच्छा तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ, मगर मैं तो हांडी देखूं, मैं अपना देखूंगा खाना मेरा तैयार हुआ कि नहीं। मुंशी जी जाओ, मेरा क्या है, मगर बाद में तुम ही कहोगे कि किसी सलाह मशवरे में शरीक नहीं किया। मैं तो यही कहता था कि तुम भी चलकर कोठी देख लेती, मगर खैर अब कल परसों तक मोटर पर चलकर देख लेना, मोटर पर चलकर देख लेना। देखो जी, एक और ख्याली पुलाव आ गया, मोटर पर चलकर देख लेना। जिस आदमी के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, पहले तो इसने सोचा मैं कोठी ले लूंगा, अब क्या कहता हूं? कहता है बीवी से चलो कल हम मोटर पर चलकर देखेंगे। यानी कि मैं गाड़ी खरीदने का भी मेरा ख्याल है। बीवी मोटर पर नहीं, हवाई जहाज पर। बीवी को इसकी बात पर कोई भरोसा नहीं आता है, तो आएगा भी कैसे? मुंशी जी, क्या माने, यानी तुम हर बात गलत समझती हो, आखिर में क्या घास खा गया हूं? सलीम, यानी सचमुच के सड़कों पर चलने वाली मोटर? मुंशी जी, भाई अजीब अहमक हो तुम भी, और नहीं क्या
कोकदार बच्चों का खिलौना, हाँ वही मोटर जो सड़कों पर चलेगी। जो कोकदार बच्चे होते हैं, जो बच्चों को गोद में लिया जाता है, उनके पास खिलौने होते हैं। ये कहता नहीं वो खिलौने वाली मोटर नहीं, असली मोटर जो सड़कों पर चलती है वही मोटर में खरीदूंगा। मुंशी जी, भाई अजीब अहमक हो तुम। अहमक किसे कहते हैं? अहमक। अहमक हो गए बेवकूफ। अहमक क्या हो गया? बेवकूफ, जिसकी अकल जरा कम ही हो। और नहीं क्या, कोकदार बच्चों का खिलौना। बीवी, तो वो क्या जाने, तुम भी तो पहेलियां बुझाते हो सलीम, तो फिर यही मोटर लीजिए। मुंशी जी, और क्या रहा रुपये का सवाल, वो तो छप्पर फाड़ कर देता है, वो तो अचानक मेरे पास आ जाएगा, छप्पर फाड़ कर आ जाएगा। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ऐसी बातें मुंशी कह रहा है। 5 साल तक कलवा को कौन नहीं जानता था कि साईं था। साईं किसे कहते हैं? साईं कहते हैं भिखारी को। कलवा जो था कल तक साईं था। साईं, साईं हो गया भिखारी। साईं क्या हो गया? भिखारी। कलवा जो था कल तक भिखारी था और आज क्या बन गया है? कलवा को कौन नहीं जानता, कल तक साईं था, मगर अब सेठ कल्लूमल बन गया है। अब क्या बन गया है? अब बन गया है सेठ कल्लूमल, यानी कि इसके पास पैसा आ गया। कल तक भिखारी था, अब सेठ बन गया। इसको कुछ हुआ होगा, कुछ मेहनत वगैरह इसने की होगी। यही ख्याल इस मुंशी के भी जहन में रहता है कि मेरे पास भी ऐसी छप्पर फाड़ कर अचानक पैसे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हकीकी मानों में होता बहुत ही कम है। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।